गुड डे स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे लंबवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमने अभी इसके 2-3 क्लास के पहले प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा था, राइट सर्कुलर कोन, और यहाँ पढ़ेंगे लंबवृत्तीय बेलन। सेम क्वेश्चन है, सेम है, बस यहाँ पर कोन की जगह सिलेंडर आगे, बाकी प्रोसेस सेम मिलती जुलती है। आप इसके प्रोसेस को माइंड करना। हम क्या करते थे, कोन की जो कर्व रहती थी उस पर एक पॉइंट लेते थे P(x, y, z). तो यहाँ पे सिलेंडर की सरफेस पे पॉइंट लिया हमने P(x, y, z). हमारा जो एक्सेस है वो किससे पास होता था, एक पॉइंट से जाता था अल्फा बीटा गामा। तो ये भी यहाँ पे अल्फा बीटा गामा से होकर एक्सेस जा रहा है, और उसकी जो हम लोग कोसाइन डायरेक्शन ऑफ एक्सेस क्या रहते थे, LMN। यहाँ भी LMN है, ये LM और N है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस क्या दिए, R। वहाँ पर एंगल थीटा होता था, यहाँ पर हम लोग रेडियस क्या है, R है। एंड एक्सेस इज द लाइन क्या हो जाएगी, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा, y माइनस बीटा अपॉन है और z माइनस गामा अपॉन है, वे LMN आर द कोसाइंस ऑफ एक्सेस। ठीक है, उस लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण क्या कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या है, R है, और अक्ष का समीकरण ये दिया हुआ जहाँ LMN और दिक् कोश है अक्षों की। ठीक है, अब देखिए, लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या मानी हमने, R है। एंड द इक्वेशन ऑफ एक्सेस की ये हो जाएगी x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा, और ये LMN क्या है, x क्या है जी, दिक् कोश जाए, मतलब कोसाइन से एक्सेस की। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हमें दिख रहा है कि ये जो एक्सेस है वो किससे पास हो रही है, अल्फा बीटा और गामा से। क्लियरली दिस एक्सेस इज सिलेंडर पासेस थ्रू दिस पॉइंट्स A अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, कंसिडर करंट पॉइंट, हमने एक P कंसिडर करा है XYZ सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो कंसिडर करंट पॉइंट P ऑन द सिलेंडर, ड्रॉ PQ। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट P करा है, ठीक है, और यहाँ से ने P से एक परपेंडिकुलर लंब खींचा है P से इसके एक्सेस पर, उसका नाम क्या दिया हमने, किस पॉइंट पर, Q पे, उस क्या परपेंडिकुलर का नाम क्या हो गया, PQ। और ये हमारा यहाँ पर है। ठीक है, एक पॉइंट है जिससे क्या हो रहा है, जिस एक्सेस से, जिस पॉइंट से हमारी ये एक्सेस जा रही है अल्फा बीटा गामा से। ठीक है, तो ये हमारा एक एंगल बन गया, कौन सा, PAQ। ठीक है, अब A के कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा गामा, और P के कोऑर्डिनेट है XYZ। ठीक है, तो हमारा देखिए P से Q तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, R। ठीक है, तो हमें अब क्या निकालना है, किस किस की डिस्टेंस निकालना है, AQ की और AP की। तो AQ की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखिए हमारे क्या हो जाते हैं, जो ये AQ की डिस्टेंस किस निकलेगी, हम क्या करते थे उसमें, देखिए जब कॉस थीटा निकालते थे हम क्या करते थे, जो दोनों की कोसाइंस रहती थी लाइन और एक्सेस की, उसको ऐसे ही करते थे जैसे x माइनस ये अल्फा दिया है, ठीक है, और ये इसका इंटू कर देते, ये हमारी कोसाइंस निकलते थे x माइनस अल्फा डॉट एल, वाई माइनस बीटा डॉट एम, और z माइनस गामा डॉट एन। और अपॉन में हम क्या करते थे, इन सब का स्क्वायर लिखते थे जहाँ जो भी पॉइंट होते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा पॉइंट कि हमें सिर्फ ये जो एक्सेस है ना, एक्सेस के हम लोग जो रेशो है उसका हम स्क्वायर निकाल लीजिए, L स्क्वायर, M स्क्वायर और N स्क्वायर, जो ये नीचे दिया हुआ है। यदि आपको इसके स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारा AQ आ गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। अब हमें क्या निकालना है, AP। तो AP कैसे निकालेंगे, AP इक्वल्स टू, देखो ये जो x माइनस अल्फा है, जो हमारी क्या है, ये लाइन की जो थे, जो लाइन से पासेस होकर जो पॉइंट से जा रही थी, किस पॉइंट से जा रही थी, अल्फा बीटा और गामा। तो x माइनस अल्फा ये इस पॉइंट से, ये x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा रूट में। तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर, z माइनस गामा का स्क्वायर। अब फ्रॉम द फिगर से देखिए ये एक राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या लेंगे, हाइपोटेनियस क्या होता है हमारा, जो पाइथागोरस से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ हमने ये लिखा है, AP हमारा क्या, हाइपोटेनियस, AQ क्या हमारा बेस है, और PQ हमारा है। अब इसको हमारा AP की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, ये आई है AP की वैल्यू, ठीक है, और तो हम लोग इसको, और PQ की वैल्यू क्या हमारी R है, तो हम यहाँ लोग R रख देंगे, AP की वैल्यू रख देंगे और AQ की वैल्यू रख देंगे। R इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इस इक्वेशंस को पूरा सॉल्व कर देंगे। यहाँ हमने AP की वैल्यू रख दी, यहाँ हमने
ए क्यू की वैल्यू रख दी, ए पी का स्क्वायर रख दिया, ये रूट में था तो रूट हट जाएगा, और ए क्यू का स्क्वायर रखा तो ये हमने पूरे में लेकर इसको क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, और नीचे ही रूट में था तो यहाँ से भी रूट स्क्वायर रूट था तो ये स्क्वायर के कारण ये रूट हट जाएगा। अब इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।